मैं राकेश कुमार सिंह आज आपको फंक्शन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए, ये आपके मैथमेटिक्स एंट्रेंस के लिए और जो है बीएससी एजी के फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स की फंक्शन फंक्शन जो है वेरिएबल और कांस्टेंट का एक रिलेशन होता है। फंक्शन जैसे यह y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y फंक्शन है x का, तो x के अकॉर्डिंग y की वैल्यू चेंज होगी। तो फंक्शन एक तरह से रिलेशन है वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट का रिलेशन है फंक्शन। अब इसको एक एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं। जैसे ये आपका है x स्क्वायर प्लस x2x, y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x। ये आपका एक फंक्शन है जिसमें y की वैल्यू x पर डिपेंड है। तो हम बोलेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x। अब अगर y फंक्शन ऑफ x है और इसमें आप फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 1 रखते हैं, तो x आपका हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 मीन्स 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो आप देख रहे हैं जब x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 आता है। तो यहाँ पर जो x है वो आपका इंडिपेंडेंट फंक्शन है, ये आपका इंडिपेंडेंट फंक्शन है क्योंकि x की वैल्यू आपकी चेंज हो रही है। वेरिएबल ऐसी वैल्यू होती है जिसका आप वेरिएबल ऐसी वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। वेरिएबल आपकी ऐसी वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे यहां पर x और y वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल। y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, y की वैल्यू x पे डिपेंड है। x की वैल्यू जो भी रखते हैं उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे हमने 1 रख के देखा तो इस फंक्शन में अगर आप 2 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। तो आप देख रहे हैं y x की 2 रखने पे वैल्यू y की 8 आ रही है। तो फंक्शन एक वेरिएबल और कांस्टेंट का रिलेशन है। कांस्टेंट ऐसी वैल्यू होती है जो फिक्स होती है और आपका जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू वरी करती है। तो इस तरह आप कोई भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और एग्रीकल्चर में फंक्शन का यूज होता है प्रोडक्शन निकालने में। आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे x यहाँ पर आपका सीड है केजी, तो आपको y यील्ड मिल रही है। तो इस तरह के रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं। फंक्शन बहुत तरह के होते हैं। अगर आपका फंक्शन जो है 1 डिग्री का है, जो इसमें वेरिएबल है 1 डिग्री का है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं लीनियर। ऐसे फंक्शन को कहते हैं लीनियर। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री जो है आपकी 2 है तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक। इसी तरह फंक्शन में अगर 3 वैल्यूज हैं, वेरिएबल की 3 डिग्री है, तो इसको हम कहते हैं क्यूबिक। अब इस फंक्शन को हम जब ये भी एक तरह का फंक्शन है, ये आपका लीनियर हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया, ये क्यूबिक हो गया। ये आपके फंक्शन जो है आपके अलजेब्रिक फंक्शन तो ये आपके अलजेब्रिक फंक्शन है। इसके अलावा जो है फंक्शन जो है आपका आगे भी आते हैं। फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल लॉगरिथम कोई भी हो सकते हैं। जैसे आपका एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन स्क्वायर x। यहां पर देखिए डिग्री की बात हो रही है और ट्रिग्नोमेट्रिकल बेस है, तो ऐसे फंक्शन को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहते हैं। अब लॉगरिथमिक फंक्शन
एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये आपका मान लीजिए लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो फंक्शन का हमारा मेन यूज होता है जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर हमारा आउटपुट क्या होगा। एग्रीकल्चर में, इकोनॉमिक्स में, जेनेटिक्स में और जहां भी कमर्शियल खेती कर रहे हैं वहां फंक्शन का हम यूज करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के बाद फंक्शन का मेन नियम होता है कि हमको इस फंक्शन से, जैसे ये कोई फंक्शन है y = ax² + bx + c, जहां पर a b c कांस्टेंट है। अब मान लीजिए x आपका कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर है, कोई भी फर्टिलाइजर है, तो x कितने यूज कर रहे हैं कि हमारा आउटपुट क्या मिल रहा है। आउटपुट मतलब जो आपको यील्ड हो रही है उसका प्रोडक्शन क्या मिल रहा है। तो प्रोडक्शन हमें बताता है कि हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। तो आप हमारे एग्रीकल्चर में फंक्शन का नो प्रॉफिट नो लॉस, तो कोई भी केस फंक्शन में हो सकते हैं। फंक्शन आपको बताया कि अलजेब्रिक भी हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल भी हो सकते हैं और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अब फंक्शन हमारा यूजफुल तभी होता है जब ये हमको बताए कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। लेकिन कभी कभी फंक्शन जो है हमारा, फंक्शन हमारा अनडिफाइंड आ जाता है। जैसे कि ये कोई फंक्शन है x² - 9 अपान x - 3, x² - 9 अपान x - 3। अब आप इसमें अगर हम x = 1 रखते हैं, x = 1 रखते हैं तो ये वैल्यू आती है 1 - 3 - a अपान 2, तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी 4। तो ये फंक्शन तो आपका डिफाइंड है। अब अगर इसमें हम 3 रख देते हैं तो ये आपका हो जाता है 9 - 9 और 3 - 3, तो ये आपका आ जाता है 0/0। आप जानते हैं किसी भी नंबर्स को अगर 0 से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है, इनफिनिटी। तो ये जो फंक्शन है x = 3 पे आपका जा रहा है अनडिफाइंड। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं अनडिफाइंड टर्म वाले फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन हमारा यूजली इसलिए होता है कि ना ये प्रॉफिट बता रहा है और ये ना लॉस बता रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम अवॉइड करते हैं और इसकी लिमिटेड वैल्यू निकालते हैं और यहीं से लिमिट का कंसेप्ट आ जाता है। जैसे x = 3 पर ये आपका अनडिफाइंड आ गया था, अनडिटरमिनेट फंक्शन आ गया था, अनडिटरमिनेट फंक्शन आ गया था, ये आपका अनडिटरमिनेट फंक्शन आ गया था। तो हम x की वैल्यू 3 एग्जैक्ट न रख के इसके आसपास की वैल्यू रखते हैं। इस साइन को कहते हैं टेंड्स टू, इस साइन को कहते हैं टेंड्स टू। यहीं से हमारा लिमिट का कंसेप्ट आ जाता है। अब ये फंक्शन हमारा है x - x² - 9 x - 3। ये टेंड्स का मतलब है कि हम x की वैल्यू 3 न रख के 3 के आसपास रखें, जस्ट नियरेस्ट टू 3, नॉट एग्जैक्टली 3। तो इस फंक्शन को लेकर हम इसकी लिमिटेड वैल्यू निकालते हैं, इस फंक्शन को लेकर हम इसकी लिमिटेड वैल्यू निकालते हैं। आपने देखा था कि ये फंक्शन अनडिफाइंड था, ये फंक्शन अनडिफाइंड था x = 3। तो हम 3 में वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं और इससे जो वैल्यू निकालते हैं। जैसे इसका ग्राफ स्केच करें तो आप देखिए ये 1 2 3 4, ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4। आपने देखा x = 3 रखने पे ये फंक्शन अनडिफाइंड आ रहा है। तो हम इसमें समथिंग ऐड कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ 3 था तो 3 में ऐड कर दें h, वेरी स्मॉल क्वांटिटी दैट कैन बी इमेजिन, और यहाँ 3 + h रखने पे फंक्शन हमारा डिफाइंड आ रहा है, फंक्शन डिफाइंड आ जा रहा है। अब ये 3 एग्जैक्ट वैल्यू
करेक्ट है कि नहीं ये दिखाने के लिए अगर जैसे हम 3 ऐड कर रहे हैं तो 3 सब्ट्रैक्ट भी कर दें, 3 में h सब्ट्रैक्ट भी कर लें। 3 में h यहाँ ऐड कर रहे थे, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब जब ऐड कर रहे हैं तो ग्राफ आपका राइट को जा रहा है, तो इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। और फंक्शन अगर जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं h तो ये आपका ग्राफ लेफ्ट को जा रहा है, तो ये आपकी हो गई लेफ्ट हैंड साइड की। लिमिट का कंसेप्ट ये होता है कि अगर लिमिट इवैल्यूएट कर रहे हैं तो हम राइट और लेफ्ट दोनों लिमिट निकालते हैं। राइट में क्या है 3 प्लस ऐड कर देते हैं और ये 3 यहाँ माइनस कर देते हैं। अगर दोनों बराबर आती है तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट बराबर है। तो ये आपका कंसेप्ट होता है लिमिट निकालना। अगर आपका फंक्शन का लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल आ जाती है तो ऐसे फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। ऐसे फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। और अगर इक्वल नहीं आता है तो इस फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। अगर ये इसके बराबर नहीं है तो इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन का कंसेप्ट होता है। अब आपको हम बताते हैं कि ये जो फंक्शन था इसमें लिमिट आपकी थी लिमिट आपका था x टेंड्स टू 3 और फंक्शन का रिलेशन था x बार x माइनस 3। ये फंक्शन का आपका रिलेशन। तो अब आप क्या करेंगे कि x की जगह इसमें 3 न रख के x की जगह 3 प्लस h रखेंगे। h इज सो स्मॉल दैट कैन बी ओनली इमेजिन। h इतना छोटा है जिसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। तो अब जब ऐसा करेंगे तो क्योंकि x पहले था x टेंड्स टू 3 तो यहाँ 3 रख दे, तो 3 जब रखेंगे तो आपका h जो है कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा और x टेंड टू 3 था, ये आपका हो जाएगा h टेंड्स टू 0। ये आपका हो जाएगा h टेंड टू 0 क्योंकि ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो जो x टेंड टू 3 था ये आपका हो जाएगा h टेंड टू 0। और ये सब्स्टिट्यूशन हम अपने फंक्शन में कर देंगे। जब फंक्शन में हम कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 3, क्योंकि हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो ऊपर प्लस कर देते हैं तो ये शो करता है कि हम राइट हैंड साइड टेकिंग राइट हैंड साइड। और फंक्शन को जो हमारा था उसमें हमने रख दिया लिमिट x टेंड टू 0 की जगह x की जगह रख दिया हमने जो 3 था इसकी जगह रख दिया 3 प्लस h और लिमिट आपकी हो गई x टेंड टू 3 की जगह x टेंड टू 0। जब ये वैल्यू आप रखेंगे तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, ये आपका हो जाएगा 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 9 3 प्लस h माइनस। अब इसको हम ओपन करेंगे क्योंकि हम जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। ये आपका होता है। तो अगर यहाँ ये रख देंगे तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6h माइनस 9 अपॉन 3 प्लस h माइनस 3। 9 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h के यहाँ 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, h कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा h प्लस, क्योंकि h स्क्वायर से h कॉमन ले लिया है और यहाँ 6 था आपका ना, यहाँ पर आपका था 6, ये 6 था
तो ये आपका हो जाएगा 6 और नीचे एच बचेगा, एच एच कैंसिल हो जाएगा। अब एच इक्वल टू 0 रखेंगे तो फंक्शन आ जाएगा 6। तो ये आपकी हो गई राइट हैंड साइड से में 6, क्योंकि एच एच कैंसिल हो गया, यहाँ 0 रखे तो ये डिसमल हो गया। अब इसकी मदद से हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे, इसके लिए थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे तो आपका जो फंक्शन था लिमिट 3x टेंड टू 3 यहाँ माइनस कर देंगे, ये शो करेगा कि लिमिट जो हम निकाल रहे हैं राइट हैंड साइड की जगह लेफ्ट हैंड साइड निकालना। तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। सेम वही प्रोसीजर, जैसे आपने x इक्वल टू 3 की बजाय रख दिया 3 माइनस h, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो x टेंड टू जो 3 था ये हो जाएगा h टेंड टू, और फंक्शन आपका हो जाएगा 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 9 इसका होल स्क्वायर 3 माइनस h माइनस 3। जब ओपन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 9 माइनस प्लस h स्क्वायर माइनस 6h माइनस 9 अपॉन माइनस h। अभी हम माइनस h कॉमन ले लेंगे, ये आपका हो जाएगा इस 9 कैंसिल हो गया, और माइनस एच कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस एच और यहाँ बचेगा प्लस 6। माइनस एच एच कैंसिल हो जाएगा और एच इक्वल टू 0 रखेंगे तो लिमिट हो जाएगी 6। तो आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड लिमिट भी 6 आई थी और एल एस साइड लिमिट भी 6 आई थी। तो इस तरह हम लिमिट निकाल सकते हैं। ये तो आपका लिमिट प्रूफ करने का तरीका हो गया। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया कि राइट हैंड से लिमिट और लेफ्ट हैंड से लिमिट कैसे निकालते हैं। अब इसको हम अलजेब्रा के जो बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं उससे भी कर सकते हैं। अलजेब्रा की जो बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं उससे भी कर सकते हैं। जैसे ये आपका क्वेश्चन था लिमिट x इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3। अलजेब्रा में आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। अगर ये फार्मूला यहाँ आप करें तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x इंटू 3 और इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 और x प्लस 3। ये डिवाइड कर देंगे x माइनस 3 से, तो x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे तो ये जाएगा 3 प्लस 3। तो अगर लिमिट केवल फाइंड आउट करना है तो अलजेब्रिक जो फंक्शन है उसमें आइडेंटिटीज यूज करके कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सारी आइडेंटिटीज आपको मालूम होनी चाहिए। सारी आइडेंटिटीज मालूम रहेगी तभी आप कर पाएंगे। तो हम आपको आइडेंटिटीज रिवाइज कर दे रहे हैं। a प्लस b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अभी जो हमने यूज किया था a स्क्वायर b स्क्वायर का हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b। इसी तरह अगर a प्लस b का क्यूब निकालें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर क्यूब प्लस 3ab अपॉन प्लस a प्लस b। a माइनस b का क्यूब हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab अपॉन और a माइनस b। आई थिंक आपको फार्मूला यूज हो रहा होगा। अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये नया फार्मूला बन जाता है a प्लस b a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम्स आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर।
ये सब आइडेंटिटीज ट्रिपल आइडेंटिटीज काफी यूज होती है। अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस होगा, किससे कट जाएगा, बी स्क्वायर कट जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा होल। अगर a माइनस बी को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आपका हो जाएगा a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a। ये फार्मूला कैलकुलस में काफी यूज होता है, तो आप इसको सब ध्यान में। और इन दोनों फार्मूलों के ट्रांसफॉर्मेशन से फार्मूला बनता है a क्यूब माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a, और a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू, इसमें आपका हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a। ये दोनों फार्मूले भी आपके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में काफी यूज होते हैं। तो लिमिट आप निकालने का तरीका आपको बताया, और लिमिट के फार्मूले आइडेंटिटी यूज करके अलजेब्रिक कर लीजिए, और ट्रिग्नोमेट्रियल के लिए आपको बस दो ही फार्मूले हैं, थीटा टेन टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, और लिमिट थीटा टेन टू 0 cos थीटा इक्वल टू 1। अब इन दोनों को कंबाइन करें तो टेन का भी कंसेप्ट इससे आ जाता है कि टेन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्री के लिमिट के तीन ही फार्मूले हैं, इससे आप जो है सारे ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फार्मूले हैं आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले और वैल्यूज दिए हैं, उससे आप निकाल सकते हैं। अब लिमिट के एडिशन का कंसेप्ट ये होता है, जैसे लिमिट x टेंड टू a और दो फंक्शन का या 10 फंक्शन का एडिशन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि पहले फंक्शन की लिमिट निकाल लेते हैं, फिर दूसरे फंक्शन की अगर आपस में एडिशन है तो दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्शन है, लिमिट x टेंड टू a f1x माइनस f2x, ये दो के लिए ही नहीं है, अगर कई भी हो तो 1/1 निकाल दे जाते हैं। लिमिट x टेंड टू a f1x, और दूसरे फंक्शन की लिमिट निकाल लीजिए, और अगर सब्ट्रैक्शन है तो आपस में सब्ट्रैक्ट। यही केस जो है आपका, यही केस आपका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी चलता है। तो हम इसको भी लिख दे रहे हैं आपके पास, जैसे लिमिट x टेंड टू a, दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू a f1x, और दूसरे फंक्शन का अलग लिमिट निकालेंगे, और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो आपस में मल्टीप्लिकेशन करें, और अगर लिमिट x टेंड टू a डिवीजन हो रहा है तो न्यूमरेटर का लिमिट अलग निकाल लेंगे और डिनोमिनेटर का अलग निकाल लेंगे, और एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। अगर कांस्टेंट है कोई तो फंक्शन में कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ये है कोई फंक्शन k इंटू fx, तो कांस्टेंट अलग हो जाएगा, और जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उनका लिमिट निकालेंगे। तो ये अलजेब्रा होती है लिमिट। तो लिमिट के जो हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले बताए और आइडेंटिटी से इससे लिमिट के क्वेश्चंस कर सकते हैं, और कहीं भी आप इसको लीजिए। अब यहां पर आपको हमने बताया था लिमिट में कि फंक्शन की लिमिट तब निकालते हैं जब वैल्यू जो है, जब फंक्शन अनडिफाइंड आ जाता है, और साथ में आपको बताया था कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बाद आपको लिमिट करना है। अब फंक्शन में जैसे हम क्या करते हैं लिमिट निकालने के लिए, लिमिट निकालने के लिए जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें कुछ ऐड कर देते हैं, और ये सपोज करके चलते हैं कि फंक्शन पे स्लाइट इफेक्ट पड़ा, लेकिन इफेक्ट तो पड़ा,
तो वहीं से आपका कंसेप्ट आ जाता है डिफरेंशिएशन, उसी से कंसेप्ट आ जाता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब अवकलन, डिफरेंशिएशन का मतलब अवकलन। आपको हमने बताया था कि y इज द फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब y की वैल्यू जो है x पे डिपेंड है, जो भी हम x डालेंगे उस हिसाब से y की वैल्यू चेंज है, उस हिसाब से y की वैल्यू चेंज है। अब इसका अगर अनलिमिट आ रहा है तो इस फंक्शन में हम x की जगह रख देते हैं x प्लस h और मान के चलते हैं x इतना छोटा है जिसकी केवल हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन फंक्शन का x रखने में वैल्यू y आ रहा था, तो जब x प्लस h रखेंगे तो स्लाइड चेंज हो लेकिन कुछ तो चेंज आए, तो उस चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए फंक्शन मान लीजिए अब आ गया y प्लस k, फंक्शन आपका आ गया y प्लस k। ये फंक्शन जो पहले y आ रहा था ये आपका y प्लस k। और फंक्शन में क्या चेंज आया, अगर हम जो चेंज के बाद फंक्शन की वैल्यू है उसको दूसरे से माइनस कर दें, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 करें, 2 से 1 को माइनस कर दें तो आपका y कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा कि एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये जो चेंज आया किस वजह से आया, x की वजह से आया, तो x से डिवाइड कर दें तो ये आपका रेट ऑफ चेंज बताएगा। जैसे आप वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी या चाल होती है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम क्या है यहाँ x, जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं और आप जा रहे हैं कि गुरुदेव सिनेमा यहाँ पास में है, तो गुरुदेव सिनेमा यहाँ से 2 किलोमीटर, तो यहाँ पर आप घर से चल के आए मान लीजिए 1 किलोमीटर कवर किया और गुरुदेव पहुंचने में 3 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज कितना आया 3 माइनस 1, और टाइम चेंज हो गया मान लीजिए 10 मिनट, तो ये आपकी देखिए डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसी तरह जो है, इसी तरह फंक्शन में जो पहले फंक्शन की वैल्यू x y x पे y थी, जब x प्लस h रख दिए तो फंक्शन की वैल्यू हो गई y प्लस a। तो एक्चुअल में डिफरेंशिएशन क्या है, रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन। इसका यूज जो है आपके इकोनॉमिक्स में बहुत होता है। जैसे आप कोई एक मॉडल बनाना चाहते हैं कि कितना पैसा लगाएं तो क्या मिलेगा, मतलब गेहूं पैदा करना है तो इतना फर्टिलाइजर है, तो डिफरेंशिएशन की मदद से इसको हम एक मॉडल बना के कैलकुलेट करते हैं, इसलिए डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। तो ये चेंज आया इसकी वजह से, और यह वेरी स्मॉल है क्यों, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, क्योंकि 0 के आसपास है, 0 नहीं है 0 के आसपास है, लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब ये आपका इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन, dy अपॉन dx। d डिफरेंस बताता है, y में चेंज x के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, ये आपका डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला बन गया x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो डिफरेंशिएशन एक्चुअल में क्या है, चेंज इन y with respect to x, with respect to x, change in y with respect to x, ये आपका डिफरेंशिएशन। तो जितने भी आप एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ चुके हैं उसका रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएशन की मदद से आप देख सकते हैं। इसका चेंज जो है डिफरेंशिएशन की मदद से आप देख सकते हैं। तो अब हम जैसे कि कोई फंक्शन है y इक्वल टू साइन x, इसका मतलब y एफ एक्स इक्वल टू है साइन x। तो अगर हम फंक्शन में चेंज करेंगे x की जगह x प्लस h रख देंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन
एक्स प्लस एच। और जो हमारा ये फार्मूला था लिमिट एच डिफरेंशिएशन का ही फार्मूला हमने डिराइव किया था ना, dy dx इक्वल टू y की जगह साइन एक्स है, तो ये फार्मूला बना था एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब यहाँ ये वैल्यू रखते हैं तो लिमिट एच टेंड टू 0, तो एफ एक्स की जगह एफ एक्स प्लस एच की जगह है साइन प्लस एच और एफ एक्स की जगह है साइन एक्स, ये आपका हो जाएगा अपॉन एच। ठीक है, अब हम यह साइन एक्स में एक्स जो ये चेंज किया है उसके वजह से क्या चेंज आया, ये डिफरेंशिएशन है। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री का, अगर आपको फार्मूले सब आने चाहिए कैलकुलस पढ़ने के लिए ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री का अगर आप देखना चाहें तो हमारा यूट्यूब पे चैनल है, उस पर आपको सारे दिए हुए हैं। डॉक्टर राकेश कुमार सिंह AES CS। अब ये आप YouTube में डालिए तो आपको सारे फार्मूले याद आ जाएंगे, और नहीं याद आ रहे हैं तो जहाँ यूज हो रहा है वहाँ बताएंगे। ये आपका होता है cos C प्लस डी बाई 2 और साइन C माइनस डी बाई 2। दो एंगल का अगर डिफरेंस है, दो एंगल का डिफरेंस है तो ये फार्मूला होता है। तो अब ये फार्मूला C की जगह है x प्लस एच है, यहाँ माइनस साइन एक्स है, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, ये कलर ये वाला है, तो ये आपका हो जाएगा 2 cos C की जगह है x प्लस एच और ये जुड़ जाएगा x अपॉन 2 और यहाँ हो जाएगा साइन x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2 और होल डिवाइडेड बाई एच। अब इसको हम जब कंसीडर करेंगे तो यहाँ x इससे माइनस प्लस से कट जाएगा, यहाँ आपका 2x हो जाएगा, तो ये फंक्शन आपका हो जाएगा ये फंक्शन हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 cos 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2। h अगर इस 2 को नीचे ले जाते हैं तो यहाँ आ जाता है h बाई 2। अब देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया, लिमिट के बताया था जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है तो एक फंक्शन का अलग निकाल लेते हैं, जैसे ये आपके दो फंक्शन के प्रोडक्ट का लिमिट निकालना है, तो इसका हमने बताया था कि x टेंड टू a f1x और इसका लिमिट अलग निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई करते। ये अभी आपको हमने पीछे देखे वीडियो बैक के तो आपको दिख जाएगा। तो इस हिसाब से इसको अरेंज करें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 और cos 2x प्लस h बाई 2 और ये तो 0 था ही। दूसरा फंक्शन हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2। अब यहाँ पर आपने 0 रख दिया और लिमिट ले लिया तो ये आपका ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2x अपॉन 2 और आपको हमने बताया था लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो गया cos। तो कंक्लूजन हमारा ये निकला कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है cos x। ये जो तरीका हमने निकालने का फार्मूला डिराइव करने का, इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। आपके फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, जो साइन एक्स का प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन।
या प्राथमिक सिद्धांत से अवकलन का गुणन। तो इसी जितने भी फंक्शन हैं इनका आप निकाल सकते हैं। एक आपको हमने एग्जाम्पल से बताया। अब आपको डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले दे दे रहे हैं जिसको अप्लाई करके आप यूज कर सकते हैं। तो 1 by 1 ले रहे हैं। अगर जैसे आपका x टू दी पावर n, यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन होगा n माइनस। अगर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा g। साइन x का डिफरेंशिएशन सारे फार्मूले आप डिराइव कर सकते हैं। आप कोई भी बुक्स कंसल्ट करें तो उसमें आपको इसका कंसेप्ट मिल जाएगा। cos x का हो जाएगा माइनस साइन x। अब ट्रिग्नोमेट्री के 10x का डिफरेंशिएशन होगा। आप देखिए में सीधे सीधे एंट्रेंस में फार्मूले पे भी आ रहे हैं, तो उसको करिएगा। 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर x और cot x का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। सेक x का हो जाएगा सेक x इंटू 10x और कोसेक x का हो जाएगा माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। अब इसके आगे हम और भी कुछ फार्मूले लेते हैं, इनको आप नोट कर लेंगे। हमें ख्याल से हम भी लिखते गए, साथ में चाहिए तो लिख भी सकते थे आप। अब जैसे है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e टू दी पावर x, जिसका डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होगा। अगर a टू दी पावर x का है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा a टू दी पावर x log a बेस e। और log x अगर e के साथ है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x। ये आपका होगा 1 अपॉन x। अगर ये आपका बेस नहीं लिखा है तो ये अंडरस्टूड है कि बेस e है या 10 है, इसका भी 1 अपॉन x। और अगर बेस लिखा हुआ है कोई कांस्टेंट अलग है e और x के अलावा, ये a आपका 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x log e बेस a। कुछ बुक में डिवाइड करते हुए मिलता है, तो डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि ये जब चेंज करेंगे तो बेस आपका हो जाएगा log a बेस e। ये log का फॉर्मूला है, ठीक है। अब जो है अगर दो फंक्शन का एडिशन है या 10 फंक्शन का एडिशन है, n फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है या एडिशन है, तो सब्ट्रैक्शन होता है तो सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं और एडिशन होता है ये आपका, तो एडिशन कर लेते हैं। तो प्लस के साथ जैसे लिमिट पे चल रहे थे f1x पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, अगर प्लस है तो प्लस रखिए, नहीं तो माइनस रखिए। f2x f3x प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, एंड सो ऑन 1 by 1 हम निकालते जाते हैं। fn x प्लस है तो प्लस रखिए, माइनस है तो माइनस। अब प्रोडक्ट में दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ आपको ध्यान देना पड़ता है, यहाँ की लिमिट से थोड़ा अलग फार्मूला है। दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट हो रहा है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज जैसा है वही रख दीजिए। सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकेंड फंक्शन एज इट इज, मतलब जैसा फंक्शन है वैसा। आपको देखेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। और ये भी आप हमारे चैनल में डिफरेंशिएशन की बहुत सारी प्रॉब्लम हमने कर रखी है, जो डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ASCS के हैं, तो उसमें आपने एक्सप्लेन भी किया है और कर भी रखी है, तो उसको आप देख सकते हैं। अगर डिवीजन है f1x अपॉन f2x, अब मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको पहले में किसको सेकंड में, लेकिन यहाँ जब आप डिवीजन का कर रहे हैं तो
ये मस्ट है कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन पहले लेना पड़ेगा। तो ये डिवीजन है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर मतलब फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन एज इट इज माइनस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन एट इज होल डिवाइडेड बाय f2x। तो इस तरह आप जो है डिवीजन कर सकते हैं। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स फंक्शन होते हैं। इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं ये भी आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। इनवर्स फंक्शन पे आपका जो है मिल जाएगा हमारे चैनल पे वीडियो। तो जैसे इनवर्स फंक्शन है ये साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकालना, तो इसका डिफरेंशिएशन आता है 1 माइनस, इसको भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव कर सकते हैं और इसका अप्लाई करके इनवर्स फंक्शन के भी डिफरेंशिएशन निकल जाते हैं। टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डिफरेंशिएशन। तो आपको हमने डिफरेंशिएशन के जो जनरल फार्मूले यूज होते हैं वो प्रोडक्ट के हिसाब से बता रहा। अब जैसे आप वेलोसिटी निकाल लेते हैं, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अगर ये फंक्शन कोई दिया हुआ है वेलोसिटी का, उससे डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा ये निकालना रिवर्स चले तो वहां से कंसेप्ट आ जाता है इंटीग्रेशन। वहां से कंसेप्ट आ जाता है आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन क्या है, एक्चुअल में रिवर्स है डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है रिवर्स है डिफरेंशिएशन का। तो जितने फार्मूले हम डिफरेंशिएशन के जानते हैं उसी का रिवर्स होता जाता है। जैसे ये कोई फंक्शन है y = x² + c। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आप जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो इसका डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा n(x⁻n−1)। अब अगर हम पता लगाना चाहें ये जो डिफरेंशिएशन मिल गया कि एक्चुअल में फंक्शन क्या रहा होगा, ये अब पता चल जाए तो ये प्रोसेस ही आपका इंटीग्रेशन है। ये प्रोसेस ही इंटीग्रेशन कहलाता है। तो इसको इधर ले आए तो dy हो जाएगा एंड ये इंटीग्रेशन का साइन होता है dx। चलिए वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये आपने dx इधर लाए तो ये फंक्शन है। अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ लिखिए y = 0। तो ये इंटीग्रेशन का साइन सब्स्टिट्यूट कर दे। आपको बताया कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कांस्टेंट है। तो जनरल इंटीग्रेशन का पहला फार्मूला, इंटीग्रेशन को कैपिटल I से डिनोट करते हैं x⁻n dx। ये फार्मूला होता है x⁻n + 1 + c। c हम इसलिए रख देते हैं कि कोई कांस्टेंट रहा होगा उसका वैल्यू 0 हो गया होगा, तो वो भी हम आगे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, इसलिए रिवर्स करते हैं। तो इसी हिसाब से इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले चलते हैं। तो इंटीग्रेशन के फार्मूले कैसे चलते हैं वो हम आगे देखते हैं। आपका हम जैसे पहले जिसका डिफरेंशिएशन I(x⁻n dx), तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x⁻n n+1 + c। इसलिए रखते हैं इसका कांस्टेंट रहा होगा जो 0। अब जितने भी आप फार्मूले डिफरेंशिएशन का जानते हैं उसका रिवर्स ये इंटीग्रेशन का साइन है तो ये आपका हो जाएगा sin x का cos x। ये माइनस cos x इसलिए होता है कि cos x का डिफरेंशिएशन करें तो आपका माइनस sin x आता है, तो वो माइनस एडजस्टमेंट के लिए, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x पे कोई फर्क पड़ता है, तो cos x का इंटीग्रेशन
आपका साइन एक्स। अब टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स प्लस। इसी तरह कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस। माइनस इसलिए हो रहा है कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, तो इस तरह माइनस का एडजस्टमेंट हो जाएगा। इसी तरह सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स, और कांस्टेंट एडजस्टमेंट के लगा देंगे। इसी तरह कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो इनका इंटीग्रेशन माइनस एडजस्ट करते हुए हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस। तो ये तो आपके फार्मूले हो गए। इसी तरह जो इनवर्स के डिफरेंशिएशन लिए हैं उसका भी हम इंटीग्रेशन में यूज करते जाते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। साइन इनवर्स एक्स प्लस, अब टेन का आपका था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, सॉरी यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स होगा। भाई साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है 1/√1 माइनस स्क्वायर, और सी इसके एडजस्टमेंट हो गया, यहाँ भी सी आ जाएगा। इसी तरह सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है 1/x स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपका एडजस्टमेंट के लिए आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 dx, और ये आपका हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। तो इस तरह सिंपल जो इतने के डिफरेंशिएशन मालूम है उसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब इंटीग्रेशन के और सारे मेथड हैं, तो आप जो है आगे की क्लासेस में देखेंगे कि कैसे हम यूज करते हैं। उसकी कंटिन्यूएशन में आपको इंटीग्रेशन का करते हैं। अब इंटीग्रेशन के एडिशन में तो 1/1 करते जाते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्ट की बात आती है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हैं। जैसे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है डिवीजन है, इसको आइलेट रूल कहते हैं। मान लीजिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हैं। इसमें फंक्शन को दो पार्ट में लेते हैं, किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड लेते हैं। ये सोचना पड़ता है किसको फर्स्ट ले किसको सेकंड ले। तो इसका फार्मूला ये आ जाता है, पहला फंक्शन है दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है, और दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसका आगे, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्लियर कर देते हैं। जैसे कि ये आपका है x इंटू साइन एक्स, अब इसके लिए प्रोडक्ट का है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। अब इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि किसको हम फर्स्ट लें। अगर हम साइन एक्स को लेंगे तो ये कभी इंड नहीं होगा, क्योंकि साइन एक्स का cos x का साइन एक्स चलना है। इसको हम फर्स्ट ले लेंगे तो डिफरेंशिएशन में ये खत्म हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको फर्स्ट ले लेंगे। तो फार्मूला क्या था, फर्स्ट फंक्शन है कि दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन का साइन कैपिटल आई होता है, बता दिया था हमने। तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन
और दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो तो एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos एक्स। अब यहाँ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos एक्स और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस cos एक्स और cos एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये फायदा है। अब इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है, तो इनवर्स फंक्शन को भी हम इससे निकाल सकते हैं। जैसे ये कोई क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, क्योंकि हम साइन इनवर्स एक्स का जानते हैं, तो इसको जो है यहाँ पे आए 1 ले लें फर्स्ट फंक्शन, तो 1 लेंगे तो आपका ये कभी इंड नहीं होगा। तो यही आपको सोचना है। तो साइन इनवर्स को हम फर्स्ट फंक्शन, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का हो जाएगा, यहाँ 1 है 1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और जो है एक्स का 1 का एक्स हो जाएगा। ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसको आप सब्स्टिट्यूशन से कर दे सकते हैं। आगे का साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। इसका अगर ओपन करें तो ये हो जाएगा एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। तो इसको हम अलग ले लेते हैं और सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट भी इसी के साथ आपको दे देते हैं। इसको मान लीजिए हमने I2 मान लिया, तो इसका इंटीग्रेशन निकालना था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पर हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को dl 1 माइनस एक्स स्क्वायर को dl, अगर दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जाएगा 2x dt अपॉन dx। क्यों? इसको दूसरी तरफ लाएं तो ये जाएगा x dx और माइनस दूसरी तरफ आ जाएगा ये। तो ये सब्स्टिट्यूशन उठाकर यहाँ रख दें, ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ उठा के रख दें, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस ये माइनस माइनस इसको प्लस बना देगा और ये आपका हो जाएगा 1/2 इधर आएगा, ये वाला 1/2, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 dt t की पावर हाफ। इसको ऊपर ले आए तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स 1/2 और t माइनस हाफ dt, और इसका आप इंटीग्रेशन जानते हैं x टू द पावर n dx। एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन आपको पहला फार्मूला इंटीग्रेशन का बताया था n+1 प्लस c। तो यहाँ आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x और x आपके था यहाँ x, और ये आपका हो जाएगा प्लस 1/2 और t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस t प्लस 1 प्लस c। अब यहाँ पर आप वैल्यू सारी रख लीजिए तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा x साइन इनवर्स x और प्लस ये आप हाफ करेंगे तो 1/2 आएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपको होगा ना 1 माइनस 1/2 हाफ आएगा, नीचे 2 आएगा, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका +1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि टी की एक्चुअल वैल्यू। तो देखिए इस तरह हम ये साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से निकाल सकते हैं। तो आपको ये क्लास में हमने फंक्शन, लिमिट, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बताने की कोशिश की। शायद आप कुछ समझ रहे होंगे, कुछ नहीं समझ रहे होंगे, तो हम